यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है बोर्ड एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं। इस पेपर का जो पैटर्न है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम 2022 के क्वेश्चन पेपर की तरह है, केवल आपको क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वह बिल्कुल बोर्ड एग्जाम 2022 के अकॉर्डिंग ही है। और ये जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया है, इस वजह से आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर जो है वह बोर्ड एग्जाम 2022 में देखने को मिलेगा। पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं आपको इस मॉडल पेपर को शो करूं उससे पहले आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना काफी जरूरी है। जैसा कि आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। वहां पर आपको नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स इन सब का सॉल्व एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा जो इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्लास 12 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, उनका भी प्रिपरेशन आपको हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहां पर इंग्लिश टेक्स्ट बुक का भी प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके मॉडल पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस वजह से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ले। मात्र 3 या 4 MB का वो एप्लीकेशन है और बिल्कुल फ्री है, आपको किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना है। और इसके अलावा अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन रहता है और आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो कर ले। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जरूर फॉलो कर ले। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन रहे तो वहां पर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और वहां पर भी आप अच्छे से जानकारी जो है वह गेट कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना आप मत भूलिएगा। तो चलिए अब बगैर समय वेस्ट किए हम लोग क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का जो मॉडल पेपर मैंने तैयार किया उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए अब हम लोग उस इंग्लिश के मॉडल पेपर को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले पेपर में आपको अपना अनुक्रमांक फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपना नाम फिलअप करना है। उसका पेपर का कुछ कोडिंग है, देख सकते हैं सन 2022 के लिए या इंग्लिश का मॉडल पेपर है कक्षा 12 के लिए। टोटल पूर्णांक जो है वह 100 है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा, जिसमें से कि स्टार्टिंग के 15 मिनट जो है वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपका निर्धारित रहता है। ठीक है, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको निर्देश फर्स्ट और सेकंड करके देखने को मिलेगा। तो पहला निर्देश है कि जो क्वेश्चन पेपर है वह आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी व सेक्शन डी अर्थात कुल 4 सेक्शन में विभाजित है। इसके बाद दूसरा निर्देश है कि सारे जो सेक्शन है वह कंपलसरी हैं, अनिवार्य है, आपको करना ही करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर जो है वह आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में जो आपका रीडिंग से संबंधित प्रश्न है वह आपको देखने को मिलेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अर्थात आ रहे गद्यांश को पढ़िए और नीचे आ रहे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको यह पैसेज देखने को मिल रहा है जो कि आपको पैराग्राफ के रूप में देखने को मिलेगा। A B C D E F ऐसे करके आपको पैराग्राफ के रूप में यह पैसेज देखने को मिलेगा। ए वाला पैराग्राफ देख सकते हैं किस तरह से है, इसका शेष भाग आगे भी है। तो इस पैसेज को जो कि पैराग्राफ के रूप में दिया गया है इसे आपको पढ़ना है। यह अनसीन पैसेज है, ठीक है, आपके बुक से संबंधित नहीं है, यह अनसीन पैसेज है, इसे आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछा जाएगा उन प्रश्नों का उत्तर आपको इसी पैसेज के आधार पर देना है। और यह पैसेज देख सकते हैं पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। ए करके पैराग्राफ आया, उसके बाद बी करके आया और इसके बाद देखेंगे तो सी करके या पैराग्राफ के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ही लंबा पैसेज आपको देखने को मिलेगा जो कि पैराग्राफ के रूप में रहेगा, जैसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके पैराग्राफ के रूप में रहेगा ताकि आपको काफ़ी हद तक उत्तर फाइंड आउट करने में हेल्प मिल सके। इसके बाद डी वाला पैराग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर है। डी का शेष जो भाग है इस आगे इस साइड है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसे भी। और अगर आप अदर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अदर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। ठीक है, इसके बाद ई वाला पैराग्राफ देख सकते हैं स्टार्ट हो रहा है आपका।
तो पैसेज जो है पैराग्राफ के रूप में आपको करके देखने को मिलेगा। इसके बाद एफ वाला जो है वह पैराग्राफ देख सकते हैं। और इसके बाद यह पैराग्राफ जैसे ही आपका इस पैसेज का कंप्लीट हो गया, सारा यह जो पैसेज है पैराग्राफ के रूप में जैसे ही कंप्लीट हो गया, नीचे यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। कुल आपको इसमें 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। दूसरा प्रश्न भी देख सकते हैं, सब 3-3 नंबर का है। ठीक है, आप इस पैसेज के आधार पर उत्तर फाइंड आउट करने का प्रयास करें। और इस मॉडल पेपर को मैं अपने एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद तीसरा वाला प्रश्न देख सकते हैं आपका 3 नंबर का है। चौथा वाला प्रश्न भी देख सकते हैं 3 नंबर का है। और 5वां वाला जो प्रश्न है इसमें आपको ए बी करके वोकैबुलरी से संबंधित प्रश्न जो है वो आपका पूछा गया, जो कि आपके इसी पैसेज से आधारित है। ठीक है, तो कुल रीडिंग के अंतर्गत आपका कुल 15 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो आई होप अगर आपको रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम आ रही हो, अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बनाया हुआ हूं, लेकिन नए सिरे से फिर से आपको वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि इस बार सिलेबस जो है चेंज हो चुका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। सेक्शन ए के बाद आपका सेक्शन बी जो है वह प्रारंभ हो रहा है। इसमें राइटिंग से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन आपका किस तरह से है। आपको रिपोर्ट, तो रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि 5 नंबर का है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट तैयार करने अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस पर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। सारा प्रिपरेशन जो है हमारे इस चैनल पे कराया जाएगा। इंग्लिश का ऑलरेडी हम पहले से भी कराते चले आ रहे हैं, तो सिलेबस जो है चेंज हुआ है, तो इस बार भी पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। बट आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। ठीक है, तो यह 5 नंबर का आपका रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका राइटिंग के अंतर्गत एसे से संबंधित है। यहाँ पर आपको केवल एक टॉपिक पर एसे लिखना है। आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेगा। चाहे आप द वैल्यू आप बुक्स पे लिखिए, चाहे कोविड-19 पे लिखिए, या फिर पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, किसी एक टॉपिक पर लिखना है आपको। लगभग आप 200 शब्दों में लिखिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। और ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर आपको ऐसे प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक करें, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर अथवा करके यहाँ पर आपको देखने को एक और प्रश्न मिल जा रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं आर्टिकल लिखना है आपको। अगर आप नहीं आर्टिकल लिख पाते तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा आपका क्वेश्चन है, यह भी आपका 5 ही नंबर का है। ठीक है, तो आपका ये जो चौथा प्रश्न है देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है। अथवा करके पूछा है, अगर एक नहीं लिख पाते हैं तो अथवा वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आप लेटर राइटिंग से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे बताएं। इन सारे टॉपिक्स पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ जाऊंगा, और आप लोग का प्रिपरेशन जो है कंप्लीट करा दूंगा। और जो आपके और भी टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैंने टीच कर दिया है। इस समय टेक्स्ट बुक मैं आप लोग का तैयार करा रहा हूँ, और यह सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जल्दी इन्हें भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन सी में हमारा ग्रामर से संबंधित जो है क्वेश्चंस आता है। तो सेक्शन सी के अंतर्गत ग्रामर का पूरा प्रिपरेशन हमारे चैनल पर है और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर है, तो आप वहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को अगर इंस्टॉल किए हैं, 3-4 MB का वह मात्र एप्लीकेशन है, तो आसानी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 5वां का ए वाला जो प्रश्न है आपका नरेशन से संबंधित है। तो 2 नंबर का नरेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आपको पहला दूसरा करके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोनों को ही इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, और आपको अगर सही ढंग से करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद बी वाला जो क्वेश्चन है वह सिंथेसिस से है। यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और दोनों को अगर सही आंसर के रूप में लिखते हैं आप तो आपको 2 नंबर मिलेगा।
इसके बाद सी वाला जो क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन से है। इसमें आपको पहला दूसरा करके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जैसा निर्देश ब्रैकेट में दिया गया है वैसा आपको आंसर के रूप में लिखना है। अगर सही ढंग से उत्तर लिखते हैं तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। इन सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर सॉल्व्ड एक्सरसाइज चाहिए, चाहे नरेशन का, चाहे सिंथेसिस का, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन का या सिंटेक्स का, तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पे आप एक बार जरूर चेक कीजिए। इसके बाद डी वाला जो आपका क्वेश्चन है वह सिंटेक्स से है, आपको सही करना है। पहला दूसरा करके 2 सेंटेंस दिया गया, दोनों को सही सेंटेंस के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद ई वाला आपका जो प्रश्न है वह आइडियम एंड फ्रेज से है। यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 आइडियम एंड फ्रेज दिया गया है, जिन्हें कि अपने वाक्य में आपको क्या करना है, प्रयोग करना है, ताकि इनकी जो मीनिंग है वह स्पष्ट हो जाए, और ये आपका 2 नंबर का है। इसके बाद आपका एफ वाला जो प्रश्न है वो आपका फ्रेजल वर्ब से संबंधित है। यहाँ पर पहला दूसरा करके आपको 2 फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेगा, जिनका कि आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है ताकि मीनिंग स्पष्ट हो जाए, और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। इन सब का प्रिपरेशन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी करा दिया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जी वाला जो प्रश्न है देख सकते हैं आपका सिनोनिम से संबंधित है, और पहला दूसरा करके 2 वर्ड देगा जिनका कि आपको सिनोनिम्स लिखना है। सही ढंग से लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद एच वाला जो प्रश्न है आपका एंटोनिम से अर्थात विलोम शब्द से संबंधित है। पहला दूसरा करके 2 शब्द दिया गया है जिसका कि आपको एंटोनिम्स लिखना है। सही ढंग से लिखते हैं तो आपको 2 नंबर कंप्लीट मिलेगा। और ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम पर भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आई वाला प्रश्न है जो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है। तो इसमें पहला दूसरा करके आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया जाएगा जिनके लिए आपको 1 शब्द लिखना है, और इन टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया है, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे चेक कीजिए या वेबसाइट पे चेक कीजिए, आपको यह कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा करके 2 शब्द समूह दिया गया है जिसके लिए आपको 1 शब्द लिखना है। सही ढंग से लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपका होमोफोन से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है जे वाला, जिसमें कि आपको पहला दूसरा करके 2 होमोफोन्स दिए गए हैं जिनका कि आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है ताकि इनकी जो मीनिंग है वो स्पष्ट हो जाए। तो इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। आपका पूरा ग्रामर मैंने ऑलरेडी टीच कर दिया है, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी जाएंगे तो आपको पूरा प्रिपरेशन वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह सब बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो छठा जो प्रश्न है आपका ट्रांसलेशन से है। तो अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने वीडियो तैयार किया हुआ है, तो यह 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपका सेक्शन डी जो कि लास्ट सेक्शन है, इसमें लिटरेचर अर्थात आपके टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आपका जो है वो आपका इंग्लिश प्रोज से है। इसमें ए बी करके 2 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिनका कि आपको उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो ए बी करके 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है लगभग 150 शब्द में। सही ढंग से देते हैं तो आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेगा। मैंने ऑलरेडी आपका जो इंग्लिश प्रोज का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनका आंसर प्रोवाइड किया हुआ है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर, और चैनल पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप आसानी से दोनों जगह से तैयार कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को तो ज़रूर इंस्टॉल करके रखिए क्योंकि मात्र 3 या 4 MB का है और उससे अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके बाद 8वां वाला प्रश्न जो है वो आपका देख सकते हैं इंग्लिश प्रोज से ही है, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और इसमें आपको ABC करके 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है जिसमें से केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको प्रत्येक का 33 शब्दों में लगभग देना है। सही ढंग से देते हैं तो हर एक प्रश्न के लिए आपको 4-4 अर्थात कुल 8 नंबर मिलेगा। और ऑलरेडी मैंने इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाया हुआ है और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं और नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका इंग्लिश पोइट्री से आता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा एक आपको स्टेंजा देखने को मिलेगा और उस स्टेंजा पर आधारित ABC करके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इन तीनों क्वेश्चन का उत्तर आपको इसी स्टेंजा के आधार पर देना है, और हर एक प्रश्न का आप उत्तर सही ढंग से देंगे तो आपको 2-2 नंबर मिलेगा, अर्थात कुल 6 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है,
यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि आपका इंग्लिश पोइट्री से ए बी करके 2 पोएम का नाम दिया गया है, जिसमें से केवल एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर सही ढंग से सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। और इन दोनों टॉपिक्स माई मदर एट 66 और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इन दोनों पोएम पर मैंने ऑलरेडी आपको सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड किया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कीजिए या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, यहाँ पर देखिए आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। अगर सही ढंग से उत्तर देंगे तो आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेगा। यह आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है, तो मैंने अभी तक इंग्लिश सप्लीमेंट्री आपको टीच नहीं किया, लेकिन जल्दी मैं टीच कर दूंगा। तो ए बी करके 2 क्वेश्चन पूछा गया, केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है और इसके लिए अगर आप सही ढंग से देंगे उत्तर तो 7 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपको ए बी सी करके 3 जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपका, और ये आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री से हैं। इसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आप सही ढंग से देते हैं लगभग 30 शब्दों में तो आपको हर एक प्रश्न के लिए 4-4 अर्थात कुल 8 नंबर मिलेगा। तो यह भी आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर। आई होप आपको अच्छे से मैंने यह मॉडल पेपर शो किया और अच्छे से स्पष्ट किया कि किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। और बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का कंप्लीट प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे कराया जा रहा है। इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करा दिया गया है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर का सॉल्वेड एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगा। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको वीडियोस भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।